गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए माय नेम इज अखिलेश कुमार, सब्जेक्ट फिजिक्स। पहला न्यूमेरिकल आपका एक चालक पर 8.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम हैं। ठीक है, तो ये एक चालक पर कितने 8.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम ऋणावेश है। ठीक है, तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए चालक पर आवेश कितना हो गया आपका क्यू का मान कितना होगा 8.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। अब देखते हैं मूल आवेश क्या है आपका ई। ठीक है, तो कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻ कूलाम। इसे याद रखना, पिछली कक्षा में भी आपने कराया ये। ठीक है, जो मूल आवेश होता है ई का मान। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे देखते हैं हमें ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, या तो हमें कम देखने हैं या अधिक देखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या कितने कम हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए आवेश के क्वांटीकरण से देखते हैं। आवेश के क्वांटीकरण देखा जाए तो Q बराबर एन ई होता है, या एन ई इजिकल टू कितना हो गया Q। अब यहाँ से निकालना है हमें किसका मान, एन का। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि एन जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो एन बराबर देखिए क्या हो जाएगा, Q बटे कितना हो जाएगा ई। क्योंकि ये वाला ई जो है हमें नीचे ले जाना है, तो Q बटे कितना हो गया ई। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ मान लगा देते हैं हम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी आपकी। जैसे देखिए Q क्या है आपका, चालक पर आवेश है, तो आवेश कितना दे रखा है 8.0 इंटू 10⁻⁻7। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए कोई संख्या होती है हमारी, जैसे मान लीजिए 8.0 है हमारी, बटे कितना था आपका 1.6 था, 1.6। तो हम देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक है हमारा, एक है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दें। ठीक है, तो उतना ही जीरो बढ़ जाता है जितनी पॉइंट के बाद संख्या होती हैं। यदि हमारा दो संख्या होती, जैसे मान लीजिए 2 होता, तो कितने जीरो बढ़ जाते, 2 बढ़ जाते। ठीक है, तो हमारी पॉइंट के बाद कितनी थी, एक संख्या थी, तो हमने कितना बढ़ा दिया, एक जीरो बढ़ा दिया। तो कितना हो गया आपका, पॉइंट हटाया तो कितना हो गया 80 हो गया, इंटू 10⁻⁻7 हो गया। अब देखिए 10⁻⁻19 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएंगी इसकी घातें। ठीक है, अब देखिए 16 से हम 80 को डिवाइड करते हैं तो 16 पंजे 80, तो कितना आ गया 5.0 इंटू। अब देखिए 10 की पावर कितनी है 12 है, तो देखिए 10 की पावर यहाँ कितनी 19 है प्लस की, और यहाँ कितनी है माइनस की है। जब 19 में से क्या करेंगे 7 घटाएंगे तो कितनी बची आपकी 12 बची, जो प्लस की आ गई आपकी। अब देखिए यहाँ प्लस की आ गई, तो आप देखेंगे कि जब प्लस की आ गई तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी, या इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अधिकतम होंगे। यदि माइनस की होती यहाँ घातें तो क्या होती, कमी होती। ठीक है, तो नीचे लिख दिया है कि चालक पर 5.0 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो भी न्यूमेरिकल है आपका, धातु के एक टुकड़े पर +1 नैनो कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे। ठीक है, देखिए इसमें दे रखा है धातु के एक टुकड़े पर 1 नैनो कूलाम आवेश स्थापित किया जाता है। ठीक है, जिसमें धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हमें स्थानांतरित करने होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए धातु के टुकड़े पर कुल कितना आवेश है, Q बराबर +1 नैनो कूलाम। अब देखिए 1 नैनो कूलाम, इसको चेंज करते हैं कूलाम में, तो 1
नैनो कूलाम बराबर होता है आपका 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ इसको चेंज कर दिया है कि 1 नैनो कूलाम बराबर कितना हो गया 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम। अब देखिए पहले क्वेश्चन में भी था जो इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश था वो कितना था 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए निकालना क्या है हमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन हमें स्थानांतरित करने होंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है n, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने n निकाला था। अब देखिए तो निकालेंगे आवेश के क्वांटीकरण से। तो क्या होता है Q बराबर होता है आपका Ne, या Ne बराबर कितना हो गया Q हो गया। ठीक है, n का मान निकालना है तो n बराबर कितना हो जाएगा Q बटे E हो जाएगा, क्योंकि E जो इसके बटे में बन जाएगा। ठीक है, अब मान लगा दीजिए यहाँ से Q का मान लगा दीजिए। Q का मान पीछे कितना था 1 गुणा 10 की पावर माइनस 9। देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, सॉरी, आगे लिख दिया है मैंने कि 1 गुणा 10 की पावर माइनस 9 बटे 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19। देखिए ये जो आपका पॉइंट है 1.6 है, पॉइंट के बाद कितना अंक है आपका 1 अंक है। तो जब पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ का बढ़ जाएगा 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। मान लीजिए पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतना ही ऊपर 0 बढ़ जाता है। अगर सपोज डेट मानिए जैसे आपका है 2.6 बटे 3.8। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा देखिए पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि ऊपर भी पॉइंट के बाद एक संख्या है और नीचे भी पॉइंट के बाद एक संख्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे तो इसका सेम कट जाता है। अगर मान लीजिए नेक्स्ट देखें हम कि 2.6 बटे 3.82 है, तो देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं यहाँ 1 2, यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 है। जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये क्या होगा, क्योंकि यहाँ 2 अंक है यहाँ 1 अंक है तो 1 अंक ज़्यादा है यहाँ, तो 1 0 ऊपर बढ़ा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कितना हो गया आपका 10 गुणा 10 की पावर माइनस 9 गुणा 10 की पावर, अब देखिए ये माइनस की है घात है, जब ऊपर जाएंगे तो किसकी हो जाएंगी प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए और ये कितना हो गया आपका, नीचे देखते हैं पॉइंट हटा दिए 10 हो गए। अब यहाँ देखते हैं 10 गुणा 10 की पावर 10, 19 में से ये तो है प्लस की 19 और ये किसकी माइनस की 19 है। जब माइनस के 9 जाएंगे प्लस की 19 में से तो कितना बचा आपका 10 बचा, तो 10 की घात कितनी बची आपकी 10 हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 16 से हम इसको डिवाइड करें 10 के लिए तो हो नहीं सकता। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, अब जैसे आपका 10 है गुणा 10 की पावर कितना है 10 है। ठीक है, बटे कितना है 16 है, तो इससे डिवाइड करेंगे हम तो इसमें भाग नहीं जाएगी, क्योंकि ये राशि हमारी कम है पॉइंट में आएगी। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि 10 गुणा 10, ठीक है, देखिए 10 की पावर कितनी है 1 है, यहाँ हमने इसमें से ले लिया तो 10 की पावर यहाँ कितना बचा 9 बटे कितना हो गया आपका 16। अब देखिए 10 ढाई कितना हो गया 100 गुणा 10 की पावर 9 बटे 16। ठीक है, अब देखिए इसको भाग दे देंगे हम 16 6 96। ठीक है, कितना बचा आपका 2 बचा, तो 16 दूनी 32, कितना बचा आपका 8 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, कितना हो गया 16 पंजे 80, 6.25 इंटू 10 टू की पावर कितना बचा आपका 9 बचा। जैसे ही हमने इसमें करके दिखाया है कि 16 से डिवाइड किया 100 के लिए। ठीक है, तो कितना हो गया 16 6 96 पॉइंट, 16 दूनी 32। ठीक है, 8 बचा और पॉइंट से 0 बढ़ा लिया हमने, तो 16 पंजे 80 इंटू 10 टू की पावर कितनी हो गई 9 हो गई। तो इसमें क्या करेंगे धातु के टुकड़े से 6.25 इंटू 10 टू की पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। आगे समझ में, तो आपके 2 न्यूमेरिकल हो गए। आगे बढ़ते हैं, देखिए चालक।
क्या होता है, ये कंडक्टर होता है। तो इसमें है कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं तथा जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है, क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जो चालक होती हैं जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। दूसरी चीज़ आती है इसमें, सेकंड वाला है अचालक या इंसुलेटर्स। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं आप, इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से या सरलता से नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं, हम अचालक कहते हैं या इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा लिख रखी है कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं तथा जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है, उन्हें चालक कहते हैं। ठीक है, जैसे चांदी है, तांबा है, एल्युमिनियम है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल तार होते हैं, ठीक है, गाँव में बिछी लाइन होती हैं, उनमें किसका प्रयोग करते हैं हम, एल्युमिनियम तार होती हैं, तो उसमें धारा जो आसानी से प्रवाहित हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे समझ में, आगे बढ़ती हैं। अगली चीज़ आती है अचालक। देखिए चालक तो वो होती हैं कि वे पदार्थ जिनमें आसानी से वैद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, उन्हें चालक कहते हैं। जैसे चांदी है, लोहा है, एल्युमिनियम है। ठीक है, अगली चीज़ आती है अचालक। तो अचालक क्या होता है कि वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं किया जा सकता। ठीक है, और उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, नगण्य होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। जैसे चमड़ा है, लकड़ी है, ठीक है, बेकेलाइट है, इनमें क्या है, आप वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ अचालक की परिभाषा लिख रखी है, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है तथा जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, अचालक कहलाते हैं। जैसे चमड़ा, बेकेलाइट आदि, और भी डाल सकते हैं इसमें आप, जैसे कि लकड़ी है, ठीक है, प्लास्टिक है, उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप। ठीक है, और जो समझ नहीं आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ती हैं। अब देखिए आगे आता है अर्धचालक, कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से क्या होती है, काफ़ी कम होती है तथा अचालकों से क्या होती है, अधिक होती है, उन्हें क्या कहते हैं, हम अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, कार्बन आदि। ठीक है, तो मैंने परिभाषा में लिख रखा है इसमें कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से काफ़ी कम तथा अचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन आदि। ठीक है स्टूडेंट, इंग्लिश में इसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालक, चालक, अचालक ये इम्पोर्टेंट हैं और ये आ जाते हैं, इनकी परिभाषा लिखने को आ जाती है। ठीक है, या ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि जर्मेनियम कैसा चालक है, तो उसमें क्या लिखेंगे हम, अर्धचालक। ठीक है स्टूडेंट, आगे समझ में। ठीक है, तो आज हम इतना ही कराते हैं और जो होमवर्क है वो आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट जो आगे कराएंगे हम नेक्स्ट डे में। तो देखिए जो होमवर्क है आपके लिए, पहला क्वेश्चन है जो पढ़ा रखा है मैंने कि वैद्युत किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दे करके समझा करके आपको जब इस पे मेरे मोबाइल नंबर पे डालना है, आपके लिए होमवर्क चेक करूँगा। दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चालक किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। ठीक है, तो देखिए 3 क्वेश्चन है आपके और ये आपको होमवर्क करना है और आपको चेक करा लेना है। जो आपको मैंने करा रखा है उसी में से केवल होमवर्क दिया है।
ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट डे में आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।